टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार में आज रात के एपिसोड में आप देखेंगे कि विराट और सई आपस में बात करते हैं और काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, जहां पर दोनों बहुत ही ज़्यादा हंसी मजाक करते हैं। विराट सई से कहता है कि चलो सई, अब बहुत ज़्यादा रात हो गई है, अब हमें सो जाना चाहिए, क्योंकि तुम अगर मुझे ऐसे ही किस्से सुनाती रही तो सुबह हो जाएगी। तभी सई कहती है कि मेरे पास ना तो लैपटॉप है और ना ही यहाँ के कैफ़े का रास्ता मुझे पता है, और मैं अपने रोल नंबर से अपने रिजल्ट का पता कैसे लगाऊंगी। तो विराट कहता है कि तुम एक काम करो, रोल नंबर मुझे दे दो, मैं तुम्हें पता लगा करके कल बता दूंगा, या फिर एक काम करता हूँ कि मैं कल छुट्टी ले लेता हूँ। ये बात सुनकर सई बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है क्या वाकई आप मेरे लिए छुट्टी लेंगे। तो सई को कंफर्ट फील कराने के लिए विराट कहता है कि हाँ ऑब्वियसली, अगर मैं एक दिन नहीं जाऊँगा तो नागपुर में कुछ बड़ा तूफान नहीं आ जाएगा, लेकिन चलो अब हम सो जाते हैं, लेकिन हाँ उससे पहले तो हमें तुम्हारा ये बीच का ब्रिज बनाना होगा। और सई कई तरह ही विराट सारे तकियों को बीच में इकट्ठा करके एक ब्रिज बनाता है और फिर सई सो जाती है। जैसे ही सई सो रही होती है, विराट उसे एकटक देखता रहता है और उसको बहुत ही ज़्यादा प्यार भरे अंदाज से उसके सर पर हाथ फेरता है और उससे कहता है कि हे पापा, इस बच्ची की हर मनोकामना पूरी करना, याबा का सपना पूरा करना चाहती है, इसको हमेशा आगे रखना। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अगली सुबह भवानी काकू बहुत ज़्यादा खुश होती हैं, क्योंकि वो पाकी के हाथ की बनी चाय पी रही होती हैं। वो कहती हैं पाकी से कि बेटा तुम यहाँ नहीं थी, मैंने सबसे ज़्यादा मिस तुम्हारे हाथ की बनी हुई चाय को किया। और उसी बीच करिश्मा बैग लेकर के कहीं जा रही होती है, जहाँ पर सोनाली उससे पूछती है कि आखिर तुम कहाँ जा रही हो। तो करिश्मा सही के स्टाइल में जवाब देती है और कहती है कि दरअसल मैं ज़रूरी काम से जा रही हूँ, आकर बताऊँगी आखिर मैं कहाँ जा रही थी। जिसे देख कर भवानी काकू उस पर चिल्लाती हैं और कहती हैं कि ये देखो इसके तेवर, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, आज ये देख भी लिया। तभी वहाँ पर ब्रेकफास्ट टेबल पर भवानी काकू विराट के बारे में पूछती हैं और कहती हैं कि अरे अभी तक विराट नहीं आया, आखिर वो तो कभी भी नाश्ते की टेबल पर लेट नहीं होता, वो तो जल्दी उठने वालों में से है। जाओ पाखी जाकर देख कर आओ, आखिर उसकी तबीयत तो ठीक है। पाखी ये बात सुनकर काकू से मना करते हुए कहती है कि नहीं काकू, मुझे वहाँ जाने का मन नहीं है, आप सही से पूछ लीजिए आखिर वहाँ क्या हुआ है। तो काकू कहती हैं कि जिस लड़की को अपना होश नहीं है वो विराट का हाल क्या बताएगी। मैं कह रही हूँ ना, तुम जाओ और जाकर के पता करो विराट अब तक क्यों नहीं आया है। पाकी कहती है कि हो सकता है वो लेट सोया हो, क्योंकि मैंने देखा था विराट के कमरे की लाइट काफ़ी लेट तक जल रही थी और इसीलिए शायद वो लेट सोए होंगे। अश्विनी काकू तभी पाकी से कहती है कि अरे क्या बात है, पत्नी की तबीयत के बारे में तो उसकी पत्नी से पूछना चाहिए ना। और अब हर पत्नी मेरी तरह तो होती नहीं है जिसे कुछ पता ना हो। और दूसरी तरफ एक बात बताओ पाखी, क्या तुम विराट की कमरे की चौकीदारी करती हो कि उसकी लाइट कब बंद हुई कब नहीं। पाखी यहाँ पर अश्विनी को जवाब देती है और कहती है कि दरअसल मुझे सोने से पहले किताब पढ़ने की आदत है और इसीलिए मैं बुक रीड कर रही थी, तभी मैंने देखा उनके कमरे की लाइट लेट तक जल रही थी। तभी वहाँ पर विराट की एंट्री होती है और काकू दौड़कर उसके पास जाती हैं और उसके माथे पर हाथ लगाकर पूछती हैं कि विराट क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना, और आज तुम यूनिफॉर्म में क्यों नहीं हो, आखिर क्या चक्कर है विराट। तभी विराट कहता है कि दरअसल आज मैंने छुट्टी ली है, क्योंकि आज का दिन किसी के लिए बहुत ज़्यादा खास है, आज का दिन सही के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए यहाँ पर सब लोग पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ है। तो विराट गुड न्यूज़ देता है घर वालों को और कहता है कि दरअसल सई ने पूरे महाराष्ट्र में मेडिकल एग्जाम में टॉप किया है और टॉप 10 में उसका नाम आया है। सभी लोग ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और सई को हक करने लगते हैं। सई भी दौड़कर गणपति बप्पा के पास जाती है, उनको थैंक यू कहती है और उनका शुक्रिया अदा करती है। दूसरी तरफ पाखी भी पूछती है कि हे भगवान, ऐसा क्या होने वाला था कि जो तुमने छुट्टी ले ली। मन ही मन पाखी भगवान से प्रे करती है और कहती है हे भगवान, मैं भी चाहती हूँ कि ये लड़की जल्द से जल्द डॉक्टर बन जाए और फिर हमेशा हमेशा के लिए विराट की ज़िंदगी से चली जाए, अब मैं इसको और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तभी वहाँ पर निनाद यानी कि विराट का फादर कहता है उससे कि वाह विराट, तुमने इतनी छोटी सी बात के लिए छुट्टी ले ली, रिजल्ट ही तो था। तो वहीं निनाद के भाई यानी कि विराट के चाचा कहते हैं कि ये जानकारी तो तुम ऑफिस से आकर भी दे सकते थे। तभी पाकी कहती है अब तो तुम्हें रिजल्ट पता चल गया ना, अब तुम्हें ऑफिस जाना चाहिए। विराट क्या सोच रहे हो, जाओ जाकर रेडी हो जाओ, तुम्हें ऑफिस जाना चाहिए। विराट कहता है पाकी को कि अगर मैं एक दिन पुलिस स्टेशन नहीं जाऊँगा तो कौन सा कुछ हो जाएगा।
तभी वहाँ पर शिवानी ताई छेड़ती हैं विराट को और कहती हैं, जाओ जाओ निनाद दादा से ज़रा आशीर्वाद तो ले लो, सबसे ज़्यादा तो दुखी वही हैं। तभी सई उनका आशीर्वाद लेने के लिए झुकती है और वो उठने लगते हैं। सई ज़ोर से निनाद का पैर पकड़ती है और उन्हें गिरा लेती है और कहती है कि जब तक आप मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे मैं आपको ऐसे गिराती रहूँगी और उठने नहीं दूंगी। जितनी बार भी निनाद उठने का कोशिश करता है सई उन्हें गिरा लेती है। एट लास्ट निनाद डर के मारे सई को आशीर्वाद दे ही देते हैं, जिसके बाद भवानी काकू सई की हरकत देखकर वहां से भाग रही होती हैं और सई भागकर उनके आगे आ जाती है और अपना सर पर उनका हाथ ज़बरदस्ती रखवा लेती है और उनसे आशीर्वाद ले लेती है। एक एक करके सई सबसे ज़बरदस्ती आशीर्वाद ले लेती है और सबका अटेंशन भी ग्रैब कर लेती है। फिर जाती है सई पाखी के पास और उससे कहती है कि जिस दिन आप सच्चे दिल से मुझे आशीर्वाद देना चाहेंगी उस दिन का मैं इंतज़ार करूँगी। पाखी भी उसको ख़राब सा कुछ कहती है और वहाँ से अवॉइड करने की कोशिश करती है। सई कहती है कि चलो अब तो मैंने सबका आशीर्वाद ले लिया, अब अंदर चलते हैं। तो विराट उसे रोकता है और कहता है, रुको सई, क्या तुमने सबका आशीर्वाद ले लिया? सई कहती है कि हाँ, मैंने तो सबका आशीर्वाद ले लिया। विराट अपनी उंगलियों को अपने पैर की तरफ करता है और कहता है कि आशीर्वाद तुमने अपने पति से तो लिया ही नहीं, और पैरों की तरफ इशारा करता है अपने पैर छूने के लिए। और यहीं पर शो का एंड हो जाता है। अब आके क्या सई करेगी विराट के पैर छूने की रस्म कंप्लीट? क्या वो उसका आशीर्वाद लेगी? ये देखना होगा, काफी इंटरेस्टिंग।